कसं काय मंडळी, काय चाललंय? वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉस्ट लॉयर। सवारी जो है वो बाली से निकल पड़ी है। हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ और यहाँ से मैं जाने वाली हूँ फुकेत। फुकेत मेरा बहुत ही फेवरेट जगह है। मैं ऑलमोस्ट 8 कंट्रीज जाके आई हूँ, ज़्यादा नंबर नहीं है पर 8 कंट्रीज जाके आई हूँ। और 8 कंट्रीज में से मुझे अगर कोई कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद होगी, अगर मैं किसी कंट्री के वाइब से मैच कर पाती हूँ, सो दैट इज़ थाईलैंड। और थाईलैंड का फुकेत जो है वो भाई अपना बहुत स्पेशल जगह है। वहाँ पे बहुत स्पेशल प्लेस है अपने हार्ट में, क्योंकि इतना खूबसूरत है, इतना चिल्ड वाइब्स है। वो जगह इज़ माई वाइब और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं चल रही हूँ वहाँ पे और बहुत सालों से मुझे ऐसे लगता था कि मुझे अकेले रहना है एंड मुझे एक सोलो ट्रिप करनी है। ऐसा सब बहुत सालों से सोचती थी। और इस साल मैंने बोला 2026 में अगर आज नहीं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे सोच के मैंने सीधा 7 नाइट्स की थाईलैंड ट्रिप प्लान कर दी। ठीक है। और प्लान होने के बाद, टिकट्स निकालने के बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि शायद मैंने ज़्यादा दिनों के लिए बुक कर रखी है ये, मैं काफ़ी बोर हो जाऊंगी। नाउ लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है। और अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद मुझे बोर हो सकता है, क्योंकि बाली के ट्रिप में मुझे ऐश्वर्या और नियति की इतनी आदत हो गई कि अब मुझे सिर्फ 15 मिनट हो गया होगा टैक्सी में और मुझको काफ़ी अकेले और बोर नहीं हो रहा है पर काफ़ी अकेले फील हो रहा है। लेट्स सी। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सोलो ट्रिप है। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है जब मैं एक इंटरनेशनल कंट्री से इंटरनेशनल कंट्री फ्लाई करने वाली हूँ। लेट्स सी कैसे होता है मेरा एक्सपीरियंस। फिलहाल तो टैक्सी में हूँ। लास्ट वीडियो का जो एक्स्ट्रो किया था उसमें मेरी एनर्जी काफ़ी डल थी, क्योंकि एक तो मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ और किसी और के गाड़ी में हूँ और पहली बार ऐसे अकेले बैठ के वीडियो निकाल रही हूँ, तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है। बट अभी बात कर करके मुझे आदत हो गई एंड वो भी मस्त है, उनको ना समझ में आ रहा है ना इंटरेस्ट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी आगे की ट्रिप कैसे रहती है। चलो लेट्स गो। ये है बाली का इंटरनेशनल डिपार्चर और मैं यहाँ पे 2019 में भी आई हूँ टूर्स लेके। और ये शॉप मुझे इतनी याद है क्योंकि उस टाइम पे भी मुझको बहुत प्यास लगी थी, डिहाइड्रेटेड फील हो रहा था और मैं पानी के लिए आई थी। और आज भी मैं वापस पानी के लिए ही आई हूँ। बहुत मस्त है, एकदम सही स्टोर है। चलो अभी इधर टाइम पास किया जाए। फूड टाइम, चिकन बर्गर और कॉफ़ी और चिल सीड्स। तो दूर ये जो स्टैचू दिख रहा है ये है गरुड़ा विष्णु केनकना स्टैचू, जो कि है GWK कल्चरल पार्क साउथ बाली में। और इसमें दिखाया है कि गॉड विष्णु जो है वो गरुड़ा को राइड कर रहे हैं और इसकी हाइट है 121 मीटर्स, दैट मीन्स 397 फीट, विच इज द टॉलेस्ट, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड। फुल ऑन रेडी है ट्रैवल करने के लिए, सोने के लिए। बहुत नींद आई है, चलो चलते हैं। ये है अपना इन फ्लाइट मील। Ladies and gentlemen, kindly return to your seat. Ensure your seat back is
बाली टू फुकेट था मेरा एक लेओवर विच वॉज इन मलेशिया। तो ये नीचे का नज़ारा जो है ये पूरा मलेशिया का है। यहाँ पे अपना लेओवर होगा और वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। सो देर इज नो टाइम टू डू टाइम पास, सीधा इस फ्लाइट से भागेंगे उस फ्लाइट में। ट्रांजिट हो चुका है, कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए जा रही हूँ अब मैं। Pastikan alat berhenti Anda berada dalam mod penerbangan dan penggunaannya dilarang semasa ini. आई रियली डोंट नो कि ये क्या है, बट ये ड्राइवर लेस एयरपोर्ट पे घूम रहा है। आई एम प्रिटी श्योर कि कोई ना कोई इसको रिमोट से कंट्रोल कर रहा है, बट अगर आपको पता है कि ये क्या है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। तो ये है मेरी अराइवल की कहानी। इमिग्रेशन सब हो चुका है और अब मैंने बोल्ट बुक की है। सो देर आर 2 कैब्स जो बुक कर सकते हैं। एक तो ग्रैब कैब जो ज़्यादातर लोगों को पता है और दूसरी है बोल्ट। तो बोल्ट जो है वो कंपैरेटिवली ग्रैब कैब से सस्ती है। तो फिर मैं नॉर्मली वही बुक करती हूँ अगर मैं थाईलैंड आई तो। बट उसका जो पिकअप पॉइंट है वो एयरपोर्ट से थोड़ा सा दूर है। So you have to walk about 300 meters or so और फिर उसका पिकअप पॉइंट है। तो अभी हम वहीं चले हैं, वहीं जा रहे हैं। Let's go। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी डॉर्म रूम में रह रही हूँ एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस टू सी कि मैं दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट करके रह सकती हूँ या नहीं। सो दिस इज़ माई अटेम्प्ट नंबर फर्स्ट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डे। बट आई एम लकी और आई एम अनलकी ये आगे ही डिसाइड होगा क्योंकि मेरे डॉर्म में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बट ये फ़िलहाल की बात होने वाली है, कोई ना कोई ज़रूर कल परसों तेरसों कोई ना कोई आ ही जाएगा। सो देखते हैं कि ये डॉर्म रूम दिखता कैसे है। इस जगह का नाम है लबडी। यहाँ पे मैं पहले भी रह चुकी हूँ, लबडी पतोंग। और ये जो बेड है ये वाला, ये मेरा है। ओके, सो ये सेक्शन में वाइट वाले में ये की कार्ड डालनी पड़ती है, फिर उसके बाद इट स्टार्ट्स वर्किंग, मतलब लाइट वाइट सब उसके बाद चलती है। और यहाँ पे एक लॉकर रूम दिया है जिसके लिए तुमको चाबी और ताला लाने की ज़रूरत होती है। और ये है मेरी की कार्ड और ये है सूटकेस रखने के लिए जगह और थोड़ा सा हैंगिंग प्लेस। एंड देन ऐसे करके 4 बेड्स है, सारा फीमेल डॉर्म है। ऊपर जाने के लिए ये सबसे बढ़िया है। और इस होटल के मतलब इस हॉस्टल होटल के प्राइवेट रूम में मैं पहले भी रही हूँ और वहाँ पे भी ऐसी बालकनी रही थी। एंड ये बाजू की प्रॉपर्टी है, काफ़ी शांति है। चलो, वॉशरूम अटैच नहीं होता है, सो वॉशरूम बाहर है। और ये जगह मैंने इसलिए प्रेफर की क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वॉशरूम्स हैं, तो लाइन वाइन वेट वो सब नहीं करना पड़ता। चलो चलते वो भी देखते हैं। और ये है इसका वॉशरूम एरिया, बहुत सारे मिरर्स, बहुत सारे टॉयलेट से है और यहाँ से पूरा शावर एरिया है, काफ़ी अच्छा और मस्त है। और ये इसकी लॉबी एरिया है पूरी। और ऐसे 2 है, एक यहाँ पे है वॉशरूम, वहाँ पे। सो ये अपना सेक्शन है और इसमें मैंने अंदर सूटकेस और अपनी बैग रखी है, कपड़े वपड़े सब इसके अंदर रखे हैं। और बाकी सब ऐसे मस्त डिस्प्ले किया है। इधर बुलडॉग, मेरी दवाई एंड थोड़ा सा खाना, जैसे पीनट्स इधर रखे हैं। और चार्जिंग स्टेशन है पूरा यहाँ पे। इसके अंदर भी मैंने घड़ी वड़ी ये सब रखी है। इस वाले को लॉक लगाया है मैंने। और इसके अंदर बेड के साइड में ये सब बैग वैग
सब और चिप्स, ये सब लाइन से रखा है। अगर मुझसे पूछा जाए कि फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ शेयर्ड रूम या डॉर्मेट्री रूम ये कैसी होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फिनिकी हूँ। यानी मुझे हर एक चीज़ बहुत प्लान्ड और अपनी चीज़ें बहुत सेफ, और मेरा एक कॉर्नर, ऐसे सारी चीज़ों की मुझे आदत है। और यहाँ पे वेल मेरा कॉर्नर है और मेरे डॉर्मेट्री में फ़िलहाल कोई भी नहीं रह रहा है, तो मैं ही हूँ अकेली। बट फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए है। मतलब एक प्राइवेट रूम हो, अपनी स्पेस हो, तो फिर सही है, क्योंकि मुझे मेरी स्पेस और मतलब मेरी चीज़ें अपनी जगह पे और कोई भी उसे टच नहीं करेगा, ये सारी चीज़ों का मुझे बहुत ये रहता है। अगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिली ना, तो मुझे थोड़ा ऑफ फील होता है। बट आकर मुझे 3 घंटे ही हुए होंगे, और ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी है। आई हैव टू लर्न दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे बचपन से आदत नहीं रही है किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की, या फिर अपने स्पेस में किसी को आ जाने के लिए परमिशन देना। ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से मुझे आदत नहीं है, पर मुझे इन चीज़ों की आदत लगानी है, इसलिए मैं एक्सपीरियंस ये लेने के लिए आई हूँ। सो अभी सुपरमार्केट जाके मैंने बहुत सारा खाना वाना लेकर आई मैं, और बैठ के अभी तो नहीं मैं खाने वाली, क्योंकि मैंने एक बनाना रोटी खाई है। मैं आपको आगे कल परसों में दिखाऊंगी, मैं वापस खाने वाली हूँ। सो उस टाइम पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी रहती है बनाना रोटी एंड एवरीथिंग। बट फॉर नाउ मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, क्योंकि मैं काफ़ी बहुत टायर्ड। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कैसे प्रेजेंटेबल लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ, घर के कपड़े पहन के सुपरमार्केट गई थी, ऐसा सब सीन है। तो अभी मैं सोने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर 12 बजने का भी कि बर्थडे है हो, बिल्कुल भी नहीं। मैं सीधा सोने वाली हूँ अभी। सो हम मिलते हैं कल। तब तक आप लोग भी मत सो, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड रहेगा, मैं 1 सेकंड में वापस आऊंगी, ठीक है। पर अब मैं एटलीस्ट 7 घंटे की नींद लेती हूँ। चलो बाय। कसं काय मानसी, काय चाललंय? वेलकम बॅक टू द व्हिडिओ. टुडे इज 13 January 2026. Wish you many happiness of the day. Happy birthday to you. Thank you. Bye. कोई नहीं है वॉशरूम में, खुद का ही वॉशरूम है। सो क्या आज मेरा बर्थडे है? नहीं, मेरा बर्थडे कल हो चुका है, और मैंने क्या किया है, बस चिल, और बिल्कुल भी कुछ नहीं रिकॉर्ड किया, एकदम मस्त चिल किया, बैठी रही इस प्रॉपर्टी में। यानी इस प्रॉपर्टी का नाम है लव डी, और यहाँ पे मुझे 3 महीने पहले मैं यहाँ पे आई थी, तो तभी मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी थी कि मुझे ऐसा था कि मुझे वापस यहाँ पे आना है और बस चिल करना है। सो मैंने कल के दिन पे वही किया, फुल ऑन चिल किया, सोती रही, एंड बहुत सारे लोगों के साथ बात की, और उसी चीज़ में मेरी सेलिब्रेशन थी। येस आई नो, बर्थडे था तो मैंने बहुत हाइपर पार्टी करनी चाहिए थी, बाहर जाना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए था। पर पताओं और फुकेट को मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ पहले भी। मैं पहले भी यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ। सो दैट्स फाइन कि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। आई चूज़ कि आई वांटेड टू स्लीप, आई वांटेड टू चिल, आई वांटेड टू रिलैक्स, और वही सारी चीज़ें मैंने कल के दिन पे की है। बट जो भी है, जैसे भी है, ये तो पूरा का पूरा अपना बर्थडे वीक ही है। सो आज से भी जो है वो सेलिब्रेशंस तो है ही है। सो आज हम मस्त तैयार होके अपन निकले हैं बाहर, और वेयर वी आर गोइंग, व्हाट वी आर डूइंग, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। जस्ट दैट इतना पता है मुझे कि सबसे पहले मुझे पैसे एक्सचेंज कराने हैं, सो वो हम सबसे पहले करेंगे। और दूसरी चीज़, मुझे स्कूटर रेंट पे लेनी है। सो वो 2 चीज़ें हम करेंगे, और फिर आगे देखते हैं कहाँ चली सवारी। Let's go.
पैसे एक्सचेंज हो चुके हैं। दिरहम इस बार मैंने एक्सचेंज किया और मुझे मिला 8.45 का रेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब जो पैसे हम लोगों ने निकाले हैं उसे अब हम उड़ाते हैं। बहुत ज़्यादा हवा है आज। अरे अरे लेंस बहुत ख़राब। सो ये है मेरा हॉस्टल, फुकेत के सबसे अच्छे हॉस्टल्स में से आता है ये, खूबसूरत। और ये मस्त स्ट्रीट है और मैंने इस नंबर वाले को कॉल करके बुलाया है बाइक रेंट के लिए। और ये बाहर की स्ट्रीट है। $1,500 शॉप्स ढूंढने के बाद फिर मेरे को फाइनली ये वाला ओपन दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी कितने की क्या मिलती है। सो हमें हमारी सवारी मिल चुकी है, ये है 300 बात में मिलेगी। इसका मैंने कुछ देखा ही नहीं है, क्या कौन सा कंपनी है क्या है। आई गेस ये क्लिक किया ऐसे कुछ तो है। some name। लेट्स एक्सप्लोर दिस लेटर। चलो, तो ये था यहाँ का गैस स्टेशन और यहाँ से हमने अपने स्कूटर कर ली है ऑलमोस्ट फुल। और ऑटोमेटिक है ये, तो अगर खड़ी रहती है तो खुद से बंद होती है। तो चलो यहाँ से चलते हैं। इसका ये चल नहीं रहा है। आई वॉन्टेड दिस टू वर्क बट दैट्स फाइन। नाउ लेट्स गो टू आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन। ये मोबाइल होल्डर इट डिड वर्क बट मुझे इसमें नहीं लगाना है, बहुत अनसेफ है। In 300 meters, turn left. तो ये है आज का अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन। वहाँ पे स्कूटर पार्क की है रेड कलर की, ये रेडिश वाली। एंड वी आर एट माधुबुआ। सो दिस इज़ माई फर्स्ट स्टॉप फॉर द डे, माधुबुआ। और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इट्स अ कैफ़े और यहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है, बुआ बॉक्स ये। और ये है वो जगह जो इसको यूनिक बनाती है, इस कैफ़े को। यहाँ पे ये है लार्जेस्ट लिलीज और 1.5 मीटर्स डायमीटर में है, इतने बड़े हैं ये। छोटे छोटे फिशेस भी है इसमें और ये बहुत बड़े हैं। यहाँ पे ड्रोन शॉट्स से लोग फोटोज़ ले सकते हैं। 1500 बात में यहाँ पे ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं, फोटोज़ एंड वीडियोज़ यू विल गेट। इतना मस्त है, सो बड़े। सो यहाँ पे पीछे कैफ़े भी है। so, ये पूरा कैफ़े है जहाँ पे आई एम गोइंग टू ईट एंड डू माई जर्नलिंग। ये मैं चल रही हूँ माई खाओ बीच पे। और ये बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ से जो फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती है वो दिखता है। सो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तभी मुझे देखना था, बट आई मिस्ड इट। जब मैं सेकंड टाइम आई थी तभी भी मुझे देखना था, बट आई मिस्ड इट। सो मैंने सोचा थर्ड टाइम आई हूँ तो देख कर ही जाऊँगी इस बार। सो मैं जिस रास्ते पे हूँ उसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझको एक दिखी है, तो मैंने सोचा कि मैं रुकूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ।
ये देखो। सो ये है सुनामी हज़ार्ड जोन, और यहाँ पे मतलब अगर सुनामी आई तो उसके लिए ये वाटर लेवल के लिए रखा हुआ है। यहाँ से एक बैक वाटर जैसे भी जाता है, और मैं चल रही हूँ इस तरफ। आज तो घर के चप्पलों में निकली हो बाहर में, बस एक प्लेन ब्लैक ड्रेस पहन के। और देखो क्या सही जगह मिली है मुझे। ये देखो क्या इनक्रेडिबल जगह है ये बैक वाटर्स आ रहा है बीच। लुक एट दैट गाइस, जब भी कोई भी फुकेत आता है तो यहाँ से लैंड होता है। Look at that, look at that, wow! So pretty. और दूर दूर दिखाई देती है कि क्या लैंड करने वाला है, कौन आ रहा है। और मैं रडार 24 पे देख रही हूँ कि कौन सी फ्लाइट आई। तो इसके पहले जो देखी वो कोसामुई से आई है यहाँ पे। अगली फ्लाइट देखती हूँ अब कहाँ से आ रही है। I hope आ रहा है। एक्सपीरियंस है भाई, ये एक्सपीरियंस है। सब लोग कितने एक्साइटेड है देखो। So awesome. So now I choose कि मैं वापस होटल जाऊंगी, और यहाँ से 1.5 घंटे की राइड है। ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर दूर आई हूँ मैं, और बहुत सारे वॉकिंग के बाद और लॉन्ग डे के बाद मैं चल रही हूँ वापस अपने हॉस्टल। इस रास्ते से चलाते चलाते आई। यहाँ से रास्ता देखो कितना सुंदर है। बस और 15 मिनट और फिर हम पहुँच जाएंगे। हैव रीच्ड मेरे हॉस्टल के पास में, और इसी के पास में ये एक ईटरी है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिलती है खाने के लिए। और मैं खा रही हूँ मेरा फेवरेट कपाओ काय, विद सम चिकन, एग, हाफ फ्राइड और राइस और कुकुम्बर। जब भी मैं थाईलैंड आती हूँ तब ये खाना बहुत ज़रूरी है, कपाओ काय। तो अगली बार जब भी आप लोग भी आओ यहाँ पे, कपाओ काय, पैड थाई और मैंगो स्टिकी राइस, ये 3 चीज़ें ट्राई करनी मस्ट है। अब मैं यहाँ से जाऊँगी 7-Eleven, थोड़ा सा और खाना लूँगी क्योंकि रात को बीच में भूख लग सकती है तो उस चीज़ के लिए, और फिर और सुबह उठ के भी खाने के लिए इसके ले लूँगी। और बनाना रोटी ज़रूर लूँगी। कल है मेरा इस हॉस्टल से चेकआउट। इस टाइम पे जनवरी के टाइम पे पतंग बहुत एक्सपेंसिव है, स्टे के लिए भी बहुत एक्सपेंसिव है। इस हॉस्टल में लवडी पतंग में मैंने पर नाइट का 4500 पे किया था, और अभी जहाँ पे मैं रहने वाली हूँ वहाँ पे ऑलमोस्ट 5000 पर नाइट का पे करने वाली हूँ। बट इट्स गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल रूम, बट इतना फैंसी होटल नहीं है जहाँ पे रहने वाली हूँ मैं। सो ठीक है, रहना तो है, एडजस्ट करते करते रहेंगे। चलो मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ, बाय। इट्स बनाना रोटी टाइम, और ये हमारे हिंदी बात करने वाले भैया हैं यहाँ के, इनसे ही हमेशा खाया हुआ था पहले भी।
Amazing, so excited. जनवरी हो चुका है, सुबह हो चुकी है और हम चले हैं छोटे से राइड पे। ठीक है, हम जा रहे हैं कैरन बीच और वहाँ पे देखेंगे कि कैसा सब क्या है, क्योंकि अपने को बाइक जो है वो रिटर्न करनी है 10 बजे तक। तो उसके पहले हमको जाकर आना है। सुबह के 8 बज चुके हैं। क्या फीलिंग है, इतनी शांति, किसी को किसी से मतलब नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है। चलो अब आगे चलते, किसी कैफ़े चलते हैं। मज़े मज़े। सो booking.com से मैंने ये वाला होटल बुक किया है, SM रिजॉर्ट। भाई फ़िलहाल फुकेत बहुत महंगा चल रहा है। ये होटल भी मुझको मिला है कुछ 20,000 फॉर 4 नाइट्स, मतलब 5,000 के आसपास। और आज यहाँ पे पानी नहीं आया इनके पास। सो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि मैंने यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं। लाइफ मेरी बहुत इवेंटफुल है, मैं खुद के लिए एंटरटेनमेंट ढूंढ ही निकालती हूँ। तो मेरा बाइक वापस देकर हो चुका है और अब मैं वापस हॉस्टल की तरफ चल रही हूँ। आज मेरा चेकआउट है और वैसे तो मैं चाहिए तो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, बट मुझे चाहिए है खुद के लिए एक स्पेस और मुझे अकेले रहना है। तो इसलिए मैं शिफ्ट कर रही हूँ। जो होटल देखा है वो तो क्रैपी है, बिल्कुल क्रैपी, बट वही मेरे बजट में आ रहा है। उसके अलावा बहुत प्राइसेस हाई है फ़िलहाल, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हम चले हैं वापस अपने हॉस्टल और मुझे एक बहुत स्वीट गोवन कपल मिला यहाँ पे, जहाँ पे मैं बाइक दे रही थी। तो फिर उन्होंने पूछा कि कितने की बाइक ली, क्या ली, फिर तुमने क्या किया। और ऐसे कभी कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन पूछता है ना, तो फिर मेरे अंदर का जो टूर मैनेजर है ना वो जागता है और मैं सारा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, डिटेल्स एंड हैक्स एंड एवरीथिंग। तो फिर बहुत मज़ा आया बात करके उन लोगों से भी। और चलो अब चलते हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप, गर्मी नहीं है पर धूप है तो चटका लग रहा है, बट अगर छाँव में खड़े रहो तो मस्त ठंड है। और देखो रास्ता, भाई वाइब है, पता है फुकेत में वाइब है। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर मैं 8 दिन फुकेत में रह रही हूँ तो मेरा मन भरने वाला है और मैं वापस कभी नहीं आने वाली हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है, मैं वापस आने वाली हूँ क्योंकि मुझे फुकेत थाईलैंड बहुत पसंद है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगले जन्म मोहे थाईलैंड ही पैदा कीजो, प्लीज़ भगवान, प्लीज़, सुन रहे हो ना ये। So it is time to leave this beautiful hostel. चले हम चले अगले डेस्टिनेशन। ये आ गई अपनी बोल्ट की सवारी। क्या बात है।
इस स्टेयरकेस से मैंने 25 किलो का बैग इसे उठा के लाया है और ये आई हैव डन दिस फॉर माई सेल्फ. Oh my god. Okay, there are people sitting. Alright. And ये जगह with my name on it. Hi. And this is it. Oh, great. So, let's recap कि मेरे साथ हुआ क्या. So, आज था मेरा लबडी से चेकआउट, यानी 15 जनवरी को मेरा लबडी से चेकआउट था. नाउ लबडी जो है वो पतोंग का सबसे अच्छे, क्लीनेस्ट और फाइनेस्ट हॉस्टल्स में से आता है. ओके, सो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है. मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 4500 पे कर रही थी पर नाइट का. सो आफ्टर 3 नाइट्स मैंने सोचा चल क्यों ना, अगर मैं 4500 ही पे कर रही हूँ तो मैं किसी ऐसे रिजॉर्ट या होटल में रहती हूँ जहाँ पे मुझे पूरी रूम मिल जाए और मुझे मेरा स्पेस मिले. ठीक है, तो व्हाट डिड आई डू, आई बुक्ड अ होटल ऑन अगोड़ा और मैं चली गई उस होटल में. ठीक है, होटल का नाम था SM रिजॉर्ट. तो नाम काफ़ी अच्छा था, फोटोज़ भी अच्छे ही लग रहे थे और मुझे ऐसे था कि चल कितना हो रहा था वो मेरा 4 नाइट्स के लिए 20,000 यानी 5,000 पर नाइट हो रहा था वो. तो मैंने सोचा कि चल अगर थोड़ा बहुत ख़राब भी निकला तो फिर मैं एडजस्ट कर सकती हूँ. मैं गई वहाँ पे और जैसे ही मैं पहुंची, मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में दिखाया कि मैंने बाहर से देखा, तो मुझे उसकी रूम देखनी थी बिफोर आई वुड पे और मैं रहूँ. मुझे पहले रूम देखनी थी. आई वेंट देयर. इलेक्ट्रिसिटी तभी भी नहीं थी और वो आने वाली थी शाम को 5 बजे. तो उन्होंने बोला हम आपका चेक इन करेंगे बट शाम को 6 बजे करेंगे, एक बार रूम्स क्लीन हो जाए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पानी भी नहीं है. ठीक है, सो आई वाज लाइक ऑलराइट फाइन बट आई वांट टू सी द रूम फर्स्ट. मैं गई रूम में और रूम का वीडियो आप देख लो. एवरीथिंग वॉज ओके, मैं चला भी लेती चीज़ों को, बट वो टीवी इतना गंदा देख के और वो सीलिंग पे कॉबवेब्स देख के और वो जो फोटो फ्रेम बीचों बीच बेड के पीछे जो लगाई है विथ न्यूडिटी, वो मुझे नहीं अच्छा लगा और मुझे काफ़ी क्रीपी वाइब्स आए वहाँ पे. और एंड आई वाज लाइक कि नहीं, 5,000 अगर मुझे भरना है तो मैं कहीं और भरूँ बट यहाँ पे नहीं. ठीक है, सो आई डिसाइडेड दैट आई विल मूव आउट फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है. ठीक है, अब लबडी में मैंने क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्योंकि आज की रात वहाँ पे मिक्स डॉम के लिए ऑप्शन है, मतलब लड़का और लड़की साथ में रहेंगे एक मतलब बड़े से रूम में जहाँ पे बेड्स होंगे, लड़का लड़की साथ में रहेंगे. और मुझे वैसे नहीं रहना था, मुझे अगर रहना है तो मुझे फुल गर्ल्स वाले डॉम में ही रहना था. सो आई चोज और फिर मैंने लबडी पे चेक किया, आज के लिए नहीं था अवेलेबिलिटी, कुछ भी नहीं था, कल से था. सो आई डिसाइडेड कि मैं कल से बुक करती हूँ उसको. ठीक है, सो फॉर अराउंड 6,200 मैंने लबडी कल से के लिए बुक की. अब था आज की रात कहाँ जाने का. ठीक है, बहुत जगह ढूंढे और यहाँ पे फिलहाल इतना एक्सपेंसिव है सब कुछ, इतना एक्सपेंसिव कि इफ़ यू वांट एन इंडिविजुअल रूम पतोंग बीच के पास में और जहाँ पे लबडी है वैसे एरिया में अगर आपको कोई भी होटल चाहिए, यू हैव टू स्प्लर्ज एटलीस्ट 20,000 पर नाइट, तो ही आपको मिल रहा है. और इतना मेरा बजट नहीं है टू बी फ्रैंक. तो मैंने डिसाइड किया कि चलो आज के लिए कुछ और ढूंढते हैं. मैंने कॉल लगाया शैंकी ने भी मुझे हेल्प की और करते 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 एक स्लीप बॉक्स हॉस्टल नाम का एक हॉस्टल मुझे दिखा और शैंकी ने भी मुझे भेजा वो. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ 3,500 के आसपास पे किए और ये हॉस्टल नहीं अच्छा लगा है मुझे. ठीक है, बट आई पेड फॉर इट वॉट एवर इट इज़. और इसका बेड मैं आपको दिखाती हूँ. इसका स्लीपिंग एरिया, यहाँ पे लॉकर्स नहीं है तो जो कुछ है मेरे सूटकेस में है. ठीक है, और ये है ऊपर का बेड और लकीली फ़िलहाल तो सिर्फ मैं अकेली हूँ यहाँ पे. ये रूम इतना छोटा है,
इतना छोड़ा, दैट्स इट। और इस रूम में कुछ नहीं है। और यहाँ पे पूरे फ्लोर पे सिर्फ एक टॉयलेट और एक बाथरूम है। दैट इज़ द स्कैरियस्ट थिंग फॉर मी कि एक बाथरूम और एक ही टॉयलेट होना। बट नाउ आई हैव पेड फॉर इट एंड आई थिंक कि मुझको यहीं पे रहना पड़ेगा आज। और मैं आज कहीं पे भी नहीं जाने वाली हूँ। बाथरूम इतना बुरा है इसका कि आई कैन नॉट शॉवर इन दैट बाथरूम। टॉयलेट ही यूज़ कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। आई कैन नॉट, सो आई विल जस्ट वेट फॉर टुमारो और फिर हम चलेंगे लवली। ये थी मेरी आज की कहानी। रात को ऐसे ही बस खाकर सो गई थी। अब सुबह उठी हूँ तो ये देखो मेरे रूम में क्या है। और ये बाहर पूरे लॉबी में भी है। मेरे पीछे का वॉशरूम देखकर आप लोगों ने तो गेस कर ही लिया होगा कि मैं वापस आ गई हूँ लवडी। यस, कल के सर्कस के बाद लवडी वॉज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं वापस आ सकती हूँ। इतना साफ सुथरा, वॉशरूम में भी एसी, इससे बेहतर जगह मुझे इस टाइम पे कहीं नहीं मिलती। और जैसे स्टार्टिंग ऑफ द स्टे मैंने बोला था कि हॉस्टल कल्चर जिस तरीके से रहते हैं एक रूम में, वो शायद मेरे लिए नहीं है। बट होते होते यहाँ पे रहते रहते मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई। और कल रात किसी और हॉस्टल में रहने के बाद यहाँ पे आना तो जन्नत था। बट कल भी जो मैं रही, आई वॉज क्वाइट कंफर्टेबल और मैं एंजॉय करने लग गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा था कि अकेले एक रूम में मैं एक्चुअल में बोर हो जाऊंगी या फिर मुझे अकेलापन फील होगा वहाँ पे। बट यहाँ पे मुझे इतना अच्छा लगने लगा है अब कि मेरा वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। तो अभी शाम हो चुकी है एंड इट इज़ 16th of January और मैं जा रही हूँ चिल्वा मार्केट। अभी चिल्वा मार्केट जो है ये थोड़ा ईस्ट साइड ऑफ फुकेत आता है। यहाँ से लगभग आधा घंटा तो दूर होगा ही होगा वो। तो अब मैं बोल्ट बाइक बुलाने वाली हूँ, लाइक अ टैक्सी, और उससे मैं जाऊँगी वहाँ। सो चलो। तो मैं यहाँ आई हूँ अब। ये है चिल्वा मार्केट। इट्स लाइक अ नाइट मार्केट और यहाँ पे तुमको सब कुछ सस्ता 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 शॉपिंग है। ये है थोड़ी सी शॉपिंग और लैम्प शॉप फेवरेट। It's time for food. ये है अपना चिकन फ्राइड राइस। सो इस छोटी को हमने ख़रीदा है। इसका कैबिन बैग लाया नहीं था। उसका कलर बहुत मस्त और वाइब्रेंट है, सो थोड़ा बाएंगे। और इसमें सब शॉपिंग का सामान रखा है अभी। एंड इट्स टाइम टू से बाय टू चिल्वा मार्केट्स। मैंने अपनी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग कर ली है और आज मैं चल रही हूँ 3 खाई आइलैंड टूर पे। तो ये सुबह 7:30 को मुझे पिकअप करेंगे और मुझे वापस 2 बजे तक वापस होटल पहुँचाएंगे।
तो चलो चलते हैं। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ 3 खाई आइलैंड टूर। इसके पहले फीफी और ये सब मेरा हो चुका है करके, सो मुझे कुछ अलग करना था। पर मुझे एक ऐसा आइलैंड चाहिए था जो इस लैंड के पास में हो, मेन टाउन से पास में हो। सो ये मुझे ऑप्शन मिला है 3 खाई आइलैंड टूर। सो लेट्स सी हाउ इट इज। तो लगभग 1 घंटे की ड्राइव करके हम लोग आए हैं इस पियर पे, और यहाँ से अब हम लोग निकलेंगे। अभी ब्रीफिंग होगी 15 मिनट के बाद और फिर हम आगे निकलेंगे। Everyone, welcome everyone to our company, CC Sky Travel and Thai Adventure Company นะคะ For Thai Iceland, 3 Thai Iceland by speedboat, boat very fast. Okay? Yay! So excited! Snorkel! So I snorkeled over here. इधर स्नॉकलिंग किया और बहुत डीप गई थी वहाँ पे जाके। अच्छा कोरल्स है, अच्छा फिशेस था। बट आई थिंक अंडमान वाज मच बेटर देन दिस। पूरा नमक नमक हुआ है, मुंह नमक, आँख नमक और एक चीज़ हुआ है। और छोटी मोटी चोट के सिवाय वेकेशन पूरा थोड़ी ना होता है। अब ये तरफ पे स्नॉकलिंग है और इस तरफ पे है नॉर्मल स्विमिंग। सो आई एम गोइंग हियर नाउ। और हमारे पास एक पूरा घंटा इधर, तो बहुत टाइम है। चलो सो हम लोग आए हैं स्पीड बोट से ए पियर से यहाँ पे आए हैं। ये है खाई नॉक। सो यहाँ पे तुमको 1 घंटा मिलता है टाइम पास करने के लिए। हमको 1 घंटा 15 मिनट दिया है टाइम पास करने के लिए। सो मेरा स्नॉकलिंग करके हो गया, स्विमिंग करके हो गया, खुद की घुटना फटवा के हो गया। अब मैं कर रही हूँ बस शेयर। और ये जो ये है मतलब चेयर, बीच चेयर, वो हमको 150 बात में मिली है। सो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे अगले आइलैंड पे। सो इस आइलैंड के लिए आने के लिए ए पियर से खाई नॉक आने के लिए तुमको 15 मिनट लगते हैं स्पीड बोट से। उसके बाद यहाँ से जो अगला वाला है वहाँ पे लगेंगे 5 मिनट। बहुत वेवी वाटर है, बहुत ज़्यादा वेवी है। खाई नुई आइलैंड के पास में पानी इतना वेवी था, फिर भी आई डिसाइडेड टू जंप इन दिस वाटर। और दूर दूर तक कोई लैंड नहीं थी, वेव्स इतने हाई थे कि आगे का कुछ नहीं दिख रहा था। बहुत मजा आया यहाँ पे स्नॉकलिंग करके। एंड इट्स अ रेकमेंडेड प्लेस। अगर आप लोग फुकेट जा रहे हो तो 3 खाई आइलैंड टूर जरूर करना। तो ये है खाई नाई आइलैंड। और खाई नाई का मतलब होता है स्मॉल। सो ये एक स्मॉल आइलैंड है। इसे बिल्लियों का आइलैंड भी बोलते हैं, कैट्स आइलैंड। आपको सब जगह भी बिल्लियाँ दिखेंगी यहाँ पे। और मस्त है, शांत है। इट इज़ बेटर देन फीफी।
Hai Nai Island, the cat's island, है ना? And this is a female cat, and she is reminding us of Whiskey. Yeah, like Whiskas, Whiskey. हॉस्टल आकर मुझे बहुत टाइम ऑलरेडी हो गया है, एज यू कैन सी कि मैं वापस फ्रेश और थोड़ी सी टैनिंग कम और ये सब ऐसा मस्त दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने आने के बाद मस्त नहाई, सोई, फेस शीट मास्क लगाया और मस्त रेस्ट किया और अब उठी हूँ। रात के बज चुके हैं 10, ठीक है, बहुत ज़्यादा बजे हैं, बट मुझे खाना है बनाना रोटी की एक्सट्रीम क्रेविंग आ रही है। सो अब मैं चल रही हूँ वो खाने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए, और फिर वापस आऊँगी। कल अपना लास्ट डे, तो इसके लिए मैंने सोचा है कुछ भी ज़्यादा खुद पे प्रेशर नहीं देने का और मस्त में चिल डे स्पेंड करने का। तो अभी फिलहाल चलो चलते हैं। It's again my banana roti night. Banana, Nutella, banana roti. Dinner time. लास्ट डे फुकेत में, फिर कल चल रहे वापस घर। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मुझे फुकेत क्यों पसंद है, क्योंकि हर जगह वाइब है और इस रास्ते से मैं 10,000 बार चल चुकी हूँ इस ट्रिप में। आज मेरा लास्ट डे है फुकेत में, तो मैं पूरा चिल करने वाली हूँ। टैनिंग वैनिंग बहुत हो चुकी है ऑलरेडी। लॉबी में बैठ के बस जर्नलिंग की है मैंने और चिल किया, चिल। सो अब मैं आई हूँ कैंस हाउस इस जगह पर, और ये है बाहर का व्यू। कॉफ़ी मैंने ऑर्डर किया, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। यहाँ पे 6 PM को ये ब्रेकफास्ट बंद होता है, तो मैं उसके पहले पहुँच चुकी हूँ। ये जो दूर दिखाई दे रहा है ये है योना बीच क्लब, बीचों बीच। एक पूरी बोट है जिस पे पार्टी होती है फुल डे। सो ये आया है मेरा अमेरिकन ब्रेकफास्ट। इसमें हाफ फ्राइड एग, बेकन, सॉसेजेस, सलामी, वेजीज, टोस्ट विद जैम बटर और ये 2 चीज़ें। Look at this pretty place. ये है मेन बांग्ला स्ट्रीट, द पतोंग बीच वाला स्ट्रीट, और उसके सामने ये बनाया है, इतना सही और एक अलग ही मस्त वाइब चल रही है। ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है, जस्ट इन केस। भाई क्या गजब क्राउड आया है साल के इस पार्ट में। लास्ट टाइम आए थी तो बहुत सारे अरब्स थे, इस बार तो बहुत यूरोपियन अमेरिकन जैसे देखो माहौल बड़ा है पूरा। इसमें इंडियन अंकल देखो ये है नज़ारे पतोंग स्ट्रीट के कुछ 7 बजे के आसपास। अभी तो खैर रात शुरू नहीं हुई है, सब चिल पड़ा हुआ है। ऐसे करते करते एक स्ट्रीट का एंड है। ये है यहाँ का जुमसेलन मॉल, और यहाँ पे बिग सी और सब फैंसी ब्रांड्स, यूनिक्लो, ये सब है यहाँ पे। इसके सामने ये सेंट्रल पतोंग, एंड यू हैव लाइक नाइस स्मॉल शॉप्स ओवर हियर। कैलाश पर्वत भी है इंडियन खाने वाले लोगों के लिए, और ये देखो कितना सुंदर है। हम के नाम पे 10,000 शॉप्स घूम रही हूँ मैं, पर मुझे उसके लिए कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है।
कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। कुछ भी जो उसे पसंद आए। I have found heaven on the other side of this mall. How much? तो ये है पूरा माहौल यहाँ का। अगर कभी थाईलैंड ट्रिप कर रहे हो तो ये रहे सारे इम्पोर्टेंट नंबर्स फॉर फुकेट, पतोंग के लिए स्पेशली। और ये रहा मेरा हॉस्टल, इसको करेंगे हम बाय और जाएंगे सोने के लिए। अपने पास सिर्फ 4 घंटा है सोने के लिए। सो ये देखो, ये था मेरा हॉस्टल का रूम। जैसे 4 बेड्स, बहुत सारा मेस है इस वाले में। फर्स्ट स्टे जो था वहाँ पे, तब उस टाइम पे इतना मेस नहीं था, काफ़ी ऑर्गेनाइज लड़कियाँ थी वहाँ पे। बट इस बार इस वाले रूम में बहुत ही मेसी लड़कियाँ हैं। और ये है सामने वाली विंग। सो ये सारे जो सामने देख रहे हैं ये सारे मेल डॉम्स है, मिक्स डॉम्स है, ऐसे है। और इस साइड पे सारे लड़कियों के डॉम्स है। ये है लॉबी, ये है नीचे का लॉन एरिया। बहुत बहुत खूबसूरत हॉस्टल है ये। मतलब फर्स्ट डे मुझे ऐसे लगा था दैट आई हेटेड इट। सो जब मेरा फर्स्ट डे था इस हॉस्टल में और ऐसे रूम में, तब आप लोगों को भी मैंने बताया था कि मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है ये चीज़। और स्टार्टिंग के 1.5 दिन तक आई वॉज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि कॉमन वॉशरूम यूज़ करना, दूसरी लड़कियों के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। बट जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगने लगी। नए लोग मिलने लगे, नई लड़कियां मिलने लगी, नए कॉन्वर्जेशंस होने लगे, तो इतना मज़ा आने लगा। मतलब एक लड़की तो मुझको एक बहुत बड़े कंट्री के आर्मी में काम करती थी और उसने उसके किस्से सुनाए कि कैसे वो लोग ओशन में स्विम करते थे डॉल्फिन्स के साथ एंड ऑल। इतना मज़ा आया वो सब सुन के। तो मतलब इतने वैरायटी ऑफ लोगों से तुम मिलते हो, तो उस चीज़ से मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई कुड एक्सप्लोर मोर थिंग्स अबाउट पीपल एंड अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। सो बहुत मज़ा आया। अगली बार जब फुकेत आऊँगी और अगर समझो वापस अगर अकेली आई तो मैं ज़रूर यहीं पे रहूँगी, इसी हॉस्टल में रहूँगी और हॉस्टल वाला ही रूम लूँगी, प्राइवेट रूम नहीं लेने वाली मैं। एंड आई जस्ट लव्ड दिस प्लेस। अब कल सुबह जाना है तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत लो लग रहा है और सिर्फ 4 घंटे बच गए होंगे और फिर मुझे निकलना है। सो मेरी लास्ट बनाना रोटी आई है। सो ये है मेरे इस ट्रिप की लास्ट बनाना रोटी और ये है बनाना न्यूट्रेला रोटी जो मेरी बहुत फेवरेट है। और आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें एक लड़का बनाना रोटी बना रहा है। सो वो लड़का जो है वो सबसे बेस्ट बनाना रोटी बनाता है। सो अगर कोई भी अगर फुकेत आ रहा है तो आपको लब दी होटल हॉस्टल के पास में जो 7-Eleven है उसके राइट बाजू में उसका छोटा सा स्टॉल है और उस पे वो बनाता है। कहीं पे भी बनाना रोटी खाओ और उसकी बनाना रोटी खाओ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वो बर्मा से है, यहाँ पे 1 साल से काम कर रहा है और उसको यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मज़ा आया उसके साथ भी बात करके। और फिर जब भी मैं आऊँगी तभी उसी के पास से बनाना रोटी खाऊंगी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू एंजॉय दिस बनाना रोटी
and then sleep or do time pass. It is 6 AM in the morning और मैं अपने बैग्स के साथ रेडी हूँ. वेल एक हॉस्टल लाइफ के लिए मैं बहुत ओवर पैक्ड हूँ. दिस इज ओवर पैकिंग. भाई इतना बुरा लग रहा है जाने के लिए, इतना बुरा. हर बार फुकेत के एयरपोर्ट पे हमेशा ऐसे लगता है कि काश मैं ये स्टे एक्सटेंड कर पाती, बट अब बस हो गया, बहुत घूम लिया, अब टाइम हो गया है घर जाने का वापस. Do not permit smoking, vaping, and the consumption of personal alcohol on this flight. Please note. मजा. अभी नेक्स्ट क्या सोचने का? So, एक ट्रिप खत्म हो गया है तो अभी दूसरे ट्रिप के बारे में सोचना तो बहुत जरूरी है. पर अभी मैं थोड़ा टाइम ब्रेक लेने वाली हूँ क्योंकि अपना वजन वापस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. टैनिंग तो बहुत ज्यादा हो चुकी है. सो वो सब पहले रिकवरी करेंगे, उसके बाद आगे की ट्रिप के बारे में सोचेंगे. सो स्टार्टिंग ऑफ द ट्रिप में जितना नर्वस थी उसी के साथ मैं एक्साइटेड थी, पर मैं नर्वस भी थी कि ट्रिप कैसे जाएगी, कैसे सब होगा. बट वंस वो फ्लो शुरू हुआ ट्रिप का, उसके बाद इतना मजा आने लगा. ऐश्वर्या और नियति के साथ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, और हम तीनों ने इतना एंजॉय किया एक दूसरे के साथ, और मतलब चीजें एक्सप्लोर की, बाली घूमे, विला एक अच्छा नहीं था तो वो चेंज किया, बहुत सारे चीजें अप्स एंड डाउन्स, और बहुत मजा आया सारी चीजों में. और फिर उसके बाद मैंने जाना था थाईलैंड अकेले, फुकेत जाना था अकेले. सो ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था. जैसे ही मैं वहाँ पे लैंड हुई और मैं अपने हॉस्टल पहुंची, मुझे ऐसे हो रहा था कि बस मैं 2 दिन रहूंगी, उसके ऊपर मैं नहीं रह सकती यहाँ पे. बट विद इन 1.5 डे में इतनी कंफर्टेबल हो गई और मुझको इतना अच्छा लगने लगा अकेले रहना. बट इस टाइम जब मैंने सोलो ट्रैवल किया, वो जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया कि हाँ भाई चीज़ें मैं अकेले कर सकती हूँ और मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ. तो मैंने खुद को ये सोचा है खुद के बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई एम, कि जब मैं सोलो ट्रिप पे रहती हूँ तब मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हूँ और मैं खुद को हर एक चीज़ के लिए बहुत फोर्स करती हूँ. सो लाइक मुझे बहुत फोमो फील होता है कि अगर मैंने ये चीज़ अभी नहीं की तो फिर वो मुझसे मिस हो जाएगी, और मतलब ये चीज़ मुझे करनी ही है, मैंने करना ही है. करते करते मैं खुद को इतना पुश कर रही थी हर एक एक्टिविटी करने में कि मुझे रेस्ट टाइम एज सच मिल नहीं रहा था. मैं हमेशा चलती रहती थी, या फिर मैं कहीं पे एक्टिविटी कर रही है या बाइक चला रही है, ऐसा ही कुछ ना कुछ करते रहती थी. तो फिर उसके बाद लास्ट डे में मैंने खुद को बोला कि रुक जा, खुद को ब्रेक भी दे, ये लास्ट डे तो चिल कर. तो वैसे भी किया, और मेरे में वो क्लेवरनेस थोड़ा सा कम है मुझे ऐसे लगता है.
बट कोई बात नहीं, वो आगे आगे जब और सोलो ट्रिप्स होंगे तभी वो चीज़ें भी हम खुद में रिफाइन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरा बाली का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और उसी के साथ फुकेत वाला वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। सो अब देखते हैं अगला ट्रैवल क्या बनता है, कहाँ बनता है। तब तक आप लोग मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए और हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बाय।